जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। और ये प्रश्न है वो रीट के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित टेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि बुद्धि का संज्ञात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जीन पियाजे द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, गोलमैन द्वारा दिया गया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया गया। किशोर की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्याएं हैं वो किशोर की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्याएं होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो दोस्तों, किशोर अवस्था के बाद है वो परिपक्व हो जाता है व्यक्ति। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए उपयोगी कौन सी अवस्था है? दोस्तों, तो बाल्य अवस्था है वो सीखने की दृष्टि से सबसे उपयोगी अवस्था मानी जाती है। दोस्तों, कौन सी अवस्था में बालक स्वयं से मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है? तो बालक स्वयं से बात के साथ करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि प्रबल भावनाएं किशोरावस्था में होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किस विचार का सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का यह कथन है। थांडाई का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो थांडाइक द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया गया। खेल पद्धति हेनरी कुक महोदय द्वारा दी गई। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक यानी खोज पद्धति तो आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डिवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। अगला है, मानव के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक 1923 में लिखी गई जीन पियाजे द्वारा। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताइए? 4 अवस्थाएं बताइए। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 अवस्थाएं बताइए। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दोस्तों आप इसको क्रम से भी याद रखना जरूरी है। आपको परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व से क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और ठोस मूर्त या 7 से 11 और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। तो ये चारों अवस्थाएं दोस्तों आपको याद हो जानी चाहिए। प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 12 वर्ष तक के बालक मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 या 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 होती है, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती है और बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियाँ 350 होती है। बालक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर, इसे केंद्रों से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी हम कह सकते हैं। मनोविश्लेषण का जनक सिगमंड फ्राइड को और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक यूंग को कहा जाता है। तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था स्टैन हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है।
नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग द्वारा दिया गया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? मैकडॉनल्ड ने दिया था। उसने मूल प्रवृत्ति कितनी बताई? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजना दशा को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्रोध और खुशी, छोटे बच्चों में संवेग पाया जाता है। जैसे यदि हम किसी बच्चे के सामने कुछ करते हैं तो बच्चा मुस्कुराता है, तो मुस्कुराना क्या है? कि संवेग है। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों इसकी आयु क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अब सारी चिंतन से है, वो सृजनात्मकता का संबंध है। चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन क्रो का है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन उसे कहेंगे। तार्किक चिंतन को सर्वश्रेष्ठ चिंतन के रूप में जाना जाता है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता है। तार्किकता का अभाव किस आयु तक रहता है? 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है तर्क की। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम या जीन। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? थार्नडाइक का नियम है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण किस सिद्धांत से सहयोगी है? पावलोव का शास्त्रीय अनुवन सिद्धांत है, जो पावलोव द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। खोज विधि या अन्वेषण विधि पर कौन सा सिद्धांत बल करता है? तो बोर्नर का संज्ञात्मक सिद्धांत है, वो अन्वेषण या खोज विधि पर आधारित है। जीवन विधि पर बल देते हैं, तो कॉट लिवेन का क्षेत्र सिद्धांत है, वो जीवन विधि पर बल देता है। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? जर्मनी के। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है दोस्तों? गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र रूप से। प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी द्वारा। सौ सिद्धांत का जनक कार्ल रोजर। आवश्यकता का अनुक्रम यानी आवश्यकता अनुक्रम या पदासोपन का सिद्धांत इब्राहिम मास्लो द्वारा दिया गया। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी द्वारा। खोज अनुसंधान विधि जिसे हुस्टियोरक विधि कहा जाता है, आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई। खोज विधि का संबंध भूतकाल से है। अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण विधि का संबंध वर्तमान काल से है। पढ़ने की सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि के जनक हैं अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी हैं और इनके शिष्य किल पैट्रिक। इनके द्वारा परियोजना विधि के ये जनक माने जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है, इसके जनक कौन है? रॉबर्ट बुश। इकाई उपागम के जनक हैं मॉरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है? 270। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किसने की? जीन पियाजे द्वारा। विकास कभी समाप्त नहीं होने प्रक्रिया, तो ये निरंतरता का सिद्धांत पढ़ लिया है हमने। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक नींद में से एक सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और दृढ़ता। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द भंडार हो जाते हैं 270। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? आश्चर्य।
बाल्य अवस्था की अवस्था होती है 12 वर्ष। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष की आयु। बुद्धि का त्रिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो बुद्धि का त्रिक सिद्धांत आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रस्तुत किया गया। और विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसे बुद्धि त्रिक नाम दिया गया। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए। 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता जिसमें व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बंकिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा होगी? बंकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति क्या है? बुद्धि है। ये कुछ परिभाषाएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। स्पेनमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा? स्पेनमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांघ है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है, मध्य कर्ण में। शरीर का सबसे मजबूत है वो जबड़ा है, भाग हड्डी है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग होता है हल्का गुलाबी। 15 दिन बाद ये त्वचा का रंग स्थायी रूप से प्राप्त हो जाता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, परंतु 2 घंटे में जगकर अपनी मांसपेशियों को घुमा लेता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 90%। बालक का विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यानी उसका जो भी डेवलप होना है दिमाग वगैरह, वो 90% है, वो 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। बालक का विकास 80% है, वो 10 वर्ष की आयु तक 95% है, वो विकास हो जाता है। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती है? बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 होती है। निःशुल्क एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यहाँ पे लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसका राज्य है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाएगा शासन। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित? 25% सीटें आरक्षित होने का प्रावधान है। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ बालक कहलाता है। यौन आदि समस्या जीवन नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य मूल तत्व है, ये किसने कहा? रोश ने कहा था। कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभावान बालक वे हैं जो निरंतर किसी उचित क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता और पूर्णता का परिचय देते हैं, ये कथन है हेविंगे हस्ट का। पिछड़े बालक वे हैं जो अपने अध्ययन कार्य के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो अपने आयु के अनुसार एक नीचे होते हैं, असमर्थ हैं, सीलियर बट। समस्यात्मक बालक उन बालकों के प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से सामान्य, ये कथन है वैलेंटाइन का। वे बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण पालन नहीं करते हैं अपराधी कहलाते हैं, ये परिभाषा किसने की थी? ये हिली ने कहा था। बुद्धि के किस सिद्धांत में बालू का ढेर कहा जाता है? तो बुद्धि के किस सिद्धांत को? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है, ये कहते हैं लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो संवर्धित ज्ञान और शिक्षण दक्षताओं को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उसके पास निष्पादन उपागम अभिन्यास होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो अपने उत्पादन की मात्रा दर गुणवत्ता में विशिष्टता होते हैं, यह कथन है टर्मन और ओडन का। दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की सीरीज जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी 100 क्वेश्चनों की ओर, यानी लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे